एक डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप के सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। एक होती है जनरल सॉल्यूशन और एक होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसका ऑर्डर 4 हो, यानी फोर्थ ऑर्डर में नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि वो बराबर होते हैं, यानी 4 होते हैं। इसका मतलब अगर ऑर्डर 2 होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2 होंगे। कब? जब जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक जरूर समझिए। y इज इक्वल टू aex अगर फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, y डैश इक्वल्स टू aex ही मुझे वापस मिल जाएगा। और इस aex को मैं वापस अगर y लिख दूं तो y डैश इक्वल्स टू y हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जिसका ये जनरल सॉल्यूशन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब क्योंकि इसमें ऑर्डर 1 है तो एक ही कांस्टेंट निकल करके आया, या फिर यूं कहिए कि एक ही कांस्टेंट था तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया और हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो आप देख रहे हैं जितना ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही कांस्टेंट है इसके अंदर। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इस फैमिली ऑफ कर्व्स के अंदर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहता हूँ जिसकी सोल्यूशन ये होगी, उसके लिए देखिए मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सो दैट मैं ए और बी को एलिमिनेट कर पाऊं। कैसे करेंगे? y डैश इक्वल्स टू आएगा माइनस ए साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं सिंपली, प्लस बी कॉस एक्स ये हो जाएगा। अब मुझे इसको एक बारी और डिफरेंशिएट करना है, y डबल डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हुआ और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हुआ तो ये माइनस बी साइन एक्स हो गया। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो अंदर बचता है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और आप देखेंगे ये जो a cos x प्लस बी साइन एक्स है वो और कुछ नहीं बल्कि वापस y है, मतलब ये माइनस y हुआ। आप देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी जनरल सॉल्यूशन ये निकलेगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और इसमें दो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। तो बात समझ में आती है कि जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसकी जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। याद रखिएगा इस बात को। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, बाय बाय।